अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत की एक साला परफॉर्मेंस के हवाले से। एक साल हुकूमत को हो गया, इस एक साल में अवाम को क्या कुछ मिला। 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ था तो उससे पहले इलेक्शन कैंपेन में सियासी जमातों ने भरपूर अंदाज में कैंपेन चलाई थी और वादे किए थे कि अवाम की खिदमत अवलीन पर्पज़ होगी। वादा किया था कि बिजली सस्ती करेंगे, वादा किया था कि महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे, वादा किया था कि मईशत को ट्रैक पे लेके आएंगे, वादा किया था कि जो खुशहाली है वो हर जगह दिखाई देगी। आज हम अवाम से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कितनी खुशहाली एक साल में हुई, किस हद तक बेहतरी आई, किस हद तक आमदन में इजाफा हुआ, किस हद तक जो बिजली और गैस के बिलों में कमी हुई, किस हद तक जो चीज़ें हैं वो बेहतर हुई। आज हम इस सारे सूरदाल में बात करेंगे। अभी आपको ये रोड ही दिखा दें, इस रोड से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक मुल्तान में बेहतरी आई है। और ज़रा यहाँ बिलाल दिखा सकें तो ये आपको आप देख के हैरान होंगे कि यहाँ पर क्या सूरत-हाल है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि लोगों से बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत को एक साल हो गया है, इस एक साल में कितनी बेहतरी आई है? कोई महंगाई कम हुई? एवरेज है यार, महंगाई अब एवरेज है, एवरेज है। कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है। बेहतरी आना शुरू हो गई है, पर रोड का थोड़ा मसला बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड का मसला है सिर्फ। हाँ, बहुत ज़्यादा मसला है। वो कहते हैं बेहतरी आना शुरू हो गई है और सिर्फ रोड का प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई। जरा हम जहाँ पे आएंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक की रहमत हुकूमत को एक साल हो गया है। जी। एक साल में जो इलेक्शन कैंपेन में हुकूमत ने वादे किए थे सियासी जमातों ने, कितने पूरे किए? भाईजान अभी तक तो एक भी पूरा नहीं हुआ। हमारा तो रोड ही फाड़ के चले गए। नया रोड बना हुआ था, उसे भी फाड़ के चले गए कि दोबारा नया बनाएंगे। आज 2 साल हो गए, वो रोड ही नहीं बना अभी 2 तक। साल से ये खड्डे आप लोग देख रहे हैं। और कारोबार भी खत्म हुए पड़े इन खड्डों की वजह से। आप कहते हैं ऊपर से महंगाई, इधर से ये मसला। महंगाई तो आपके सामने ही है, जितनी महंगाई है आगे फिर जब कारोबार कैसे होंगे जब खड्डे इतने बड़े बड़े डले पड़े हैं। मरियम नवाज साहबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या खिताब करती हैं, वो फरमाती हैं कि पंजाब को साफ सुथरा बना दिया, पंजाब को बेहतर बना दिया, सब सूबों से आगे ले गई वो। बात यह है जब हमारा यहाँ सुबह से ही होगा तो फिर हम कहेंगे ना कि आगे ले गई है वो। अभी तो हमारे आपके सामने ही है रोड। आप कहते हैं जब आप घर से निकलते हैं या दुकान खोलते हैं सामने खड्डे नजर आते हैं, तो आप कैसे कहेंगे खुशहाली आ गई? खुशहाली कैसे आएगी भाई? जब रोड बनेगा तो खुशहाली आएगी ना। कहते हैं कि रोड बनेंगे तो तब खुशहाली आएगी। वो कहते हैं जब घर से निकलते हैं या फिर दुकान खोलते हैं तो आगे खड्डे ही नजर आते हैं, तो फिर हम कैसे कहें कि खुशहाली आ गई, कैसे कहें कि बेहतरी आ गई? हम ज़रा इस साइड पे जाएंगे जहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत को एक साल हो गया है, एक साल में कितने वादे पूरे किए हुकूमत ने, कितनी खुशहाली आई? कुछ भी नहीं, एक वादा भी पूरा नहीं किया। मरियम नवाज साहबा कहती हैं बहुत वादे पूरे कर दिए। ये मेरे भाई, ये आप देख रहे हैं ये रोड, ये तकरीबन 3.5 साल हो गए ये ऐसे ही पड़ा है। पीडीएम की हुकूमत आई थी, इसे उखाड़ के गए थे। किस चक्कर में उखाड़ा था? ये भाई बना रहे हैं, ये अभी आपके सामने 3.5 साल हो गए हैं। दोनों साइड पे देख ले, दुनिया का इतना नुकसान हो रहा है, गाड़ियों का, जो गाड़ी गुजरती है पंचर हो जाती है। खड्डे आप देख रहे हैं, वो परली साइड पे खड्डा है, वो तकरीबन 6 माह हो गए हैं, वो खोद के रखा है, उसे बना नहीं रहे। क्या जी यहाँ पे वो सामने रक्शे के साथ खड्डा है। जी जी, तो क्या करें, क्या किसे फरियाद करें? हुकूमत कुछ नहीं सुन रही, बदनाम किया है हुकूमत, कुछ काम की नहीं है। मरियम साहबा तो भैया आके वो खुद देखे ना यहाँ पे, उसने मसाइल हल करने हैं ना, वो आके यहाँ पे देखे कि मसाइल कितने हैं। गली मोहल्लों में जहाँ इतने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, साफ सुथरा पंजाब नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। आके खुद अपनी आंखों से देखें, फिर पता चलेगा कि भाई साफ सुथरा पंजाब कैसे होता है। ठीक है, वो कहते हैं अपनी आंखों से वज़ीर-ए-आला देखें या फिर कमिश्नर या डीसी खुद आके देखें, तभी मालूम होगा, खाली ज़बानी दावों से कुछ नहीं हुआ। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की शरह में कितनी कमी आई? महंगाई तो बहुत है, महंगाई कहाँ है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हुकूमत तो कैश करा रही है कि आटा रोटी सस्ती कर दी हमने। सस्ती तो कर दी है, बाकी तो अखराज ज़्यादा हैं। आटा सस्ता हो गया, लकड़ महंगी है, बिजली बिल महंगा है, गैस महंगा है। तो कहा था कि बिजली के बिल जिनके 200 यूनिट होंगे वो कम कर देंगे या सस्ती करेंगे, नहीं हुआ। अब तक तो हुआ नहीं है मेरे भाई। वो गैस की क्या सूरत हाल है? गैस तो आ नहीं रहा, और बिल बिल तो ज़्यादा आ रहा है। गैस आ नहीं रही और बिल ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे ही है। कहते
कहते हैं गैस आ नहीं रही, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल में भी टैक्सेस ज़्यादा हैं, टैक्स शामिल किए गए। यूनिट बिजली का बिल 1600 रुपये, 50 यूनिट बिजली का बिल 1673 रुपये बिल आया है 50 यूनिट का। ये कम कैसे हुआ है? 1673 रुपए 50 यूनिट का। पहले कितना आता था? वो पहले आता था 400-500 रुपये आता था। सीधा 1200 का छक्का लगाया है। हाँ जी। ठीक है, जो कहते हैं 1650 बिल आ गया है 50 यूनिट का, तो वो कहते हैं क्या बेहतरी। हम ज़रा कोशिश करेंगे यहाँ पे हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। एक साल हो गया हुकूमत को, जी। किस हद तक बेहतरी आई? बस इतनी बेहतरी आई है कि किसी का कोई हाल भी नहीं है। किसी का कोई हाल नहीं है। हाँ जी, और अब जो बेहतरी ये आई है, जो नया काम शुरू है, उस वजह से जो छोटे मामूली दुकानदार हैं बेचारे परेशान हैं। जिनका कितने खुले हो गए बाजार? बाजार खुले करके क्या करना है जब काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। अब कोई मजदूर खाना शुरू हो जाएगा। अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा था अपने काम के लिए, रोजी के लिए कर रहा था, तो वो तो परेशान हो गया, आगे वाला भी पीछे वाला भी। देखिए, हुकूमत कह रही है तलबा के लिए हम पैके लेके आए, हम उसके अलावा मजदूरों के लिए, बेवा खवातीन के लिए और बहुत सारे दवाइयाँ फ्री कर दी। हुकूमत वज़ीर आला पंजाब तो बहुत दावे कर रही है। नहीं, वो दावे उनके अपनी जगह पे हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि कारोबार की तरफ भी ध्यान दें। जो छोटे तबके के मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने भी तो अपना रोज़गार चलाना है ना किसी तरह से। जब वो पिसेंगे तो फिर काम तो ख़राब होगा ज़ाहिर है। अब जो अप क्लास के लोग हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो मिडिल क्लास के लोगों को है ना। मिडिल क्लास परेशान है। जी जी, वो परेशान है। उनकी परेशानी दूर होगी तो खुशहाली आएगी और बेहतरी आएगी। जो अप क्लास लोग हैं तो वो तो ऑलरेडी ठीक है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी हाल में। प्रॉब्लम तो मिडिल क्लास 90% है इनका मसला है। इनका मसला है। ये मिडिल क्लास का मसला है, लोअर मिडिल क्लास का मसला है। जो 90% हमारी मुल्क की आबादी का हिस्सा है, उनका प्रॉब्लम है, वो ज़िंदगी मुश्किल में गुजारे हैं। एलीट क्लास को क्या परवाह कि उनके मसाइल उनके तो हैं ही नहीं। वो कहते हैं भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। कैसे जाने काम काज? बस मुल्क के हालात आपके सामने हैं। अभी तो मुल्क के हालात की वजह से आपके काम पे असर आ रहा है। जी जी, अभी हमने सुबह के 2 प्रेशर कुकर सेल किए हैं। अब होती अगर हालात सही होते तो हमारा काम चलता ना। पहले आप कितना सेल करते थे? पहले अच्छा भला करते थे, अब तो आपके सामने लोग खरीदते नहीं हो, कहते हैं यार पैसे नहीं है। पैसा बाउंड नहीं करना चाहते ना। और अगर 100 रुपये तो बंदा रोज़ का खाता है ना, तो 100 रुपये वो कहते हैं 3000 रुपये हम वो जमा कर लेंगे, हम आपसे चीज़ नहीं लेते। हाँ, यही हालात है मुल्क के आपके सामने। ये कह रहे थे कि 3000 रुपये की चीज़ परचेज़ करनी हो तो जो आम शहरी है वो 1000 बार सोचता है कि मैं वो ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, क्योंकि उसने बाकी चीज़ें भी ख़रीदनी होती हैं, बाकी घर का सरकार भी चलाना होता है। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी निशानी आवाम कर रही है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे आज हम बात कर रहे हैं, हुकूमत को तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया है, शहरियों की राय क्या है इस पर हम बात करेंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का करम है। हुकूमत को पूरा 1 साल हो गया है, इस पूरे साल में कितनी खिदमत की है, कितनी बेहतरी आई है? बड़ी खिदमत की थी, पर तंगी आई है। तंगी ज़्यादा आई है? हाँ। किस किस्म की तंगी का सामना है? बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी। तो हुकूमत तो दावा कर दी पई कि सब बहुत ज़्यादा खिदमत कर दे पाए तुम्हारी। खिदमत मिट्टी करें दे पैन, मिट्टी सवाल लगी पई है। मिट्टी सवाल लगी पई है। मरिए नवाज से टूरी वधी पई कि तुम्हारे वास्ते ऐसा वो सारे वास्ते यूनिवर्सिटी वास्ते बिना वास्ते है, सारे वास्ते क्या है? मजदूर तबके वास्ते कुछ नहीं थिया कोई ना। तो हाल है। जी जी, महंगाई बहुत तेज़ है यार, बहुत तेज़ है महंगाई। बाकी हर शहर देखो ना, सस्ती भी है, सब चीज़ सस्ती भी है, लेकिन बड़ी महंगाई पाऊँ मैं। पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता करेंदे पे हो? वो तो उन्होंने हाथे च ना, डीजल उन्होंने हाथे च, बिजली उन्होंने हाथे च। ये जड़ा जमींदार को मरेंदे पैन उनका तो बेटा कर रखी थी। टमाटर की वैल्यू क्या है? 30 रुपये किलो। वल आदन पर्ची गिनो, वल आदन पर्ची दो। एक तुक नहीं बनता है हुकूमत फारी के साढ़े नजर। मज़ा नहीं आया इस हुकूमत? भले मैं शेर का हूँ, मैंने खुद वोट शेर को शेर दे हो। हाँ, लेकिन ये है ना जो जुल्म करवा रही है ना गरीबों पे, रेड़ियाँ चुकवा दो, चौक खाली कर दो। पैसा साफ सुथरा करने पाया। हाँ, इसने टूर्नामेंट लड़ना है, क्रिकेट खेलनी है रोडों पे, कहाँ जाए गरीब? डाके मारेगा। और बेरोजगारी, एक रेड़ी वाले की 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना। यार कोई तुक है? कोई तुक है? जुल्म हो रही है, जुल्म। मुतमईन कौन हो? कोई नहीं, लेकिन ये जेडे जुल्म करवेंदी पई है ना, सफाई करो तो मुल्क दा बर्बादी करो, ये बेकार है। कहने के शेर का सपोर्टर था, लेकिन हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह से वो अब
नहीं देंगे वोट। हम थोड़ा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, और मज़ीद भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। लोग जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि हम अभी तक परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक, वो 1 साल हो गया हुकूमत को, कितनी बेहतरी आई? बड़ी बेहतरी है, उमले बेहतरी है, होनी बेहतरी है। हुकूमत आदि भाई का सब ज़्यादा खिदमत करने पे आवाम दी, कौन खिदमत करेंदा भाई? हुकूमत आदि भाई है। बड़ी खिदमत थी पई है, सारे करेंदे पैन। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की वो हुकूमत की कारकर्दगी से कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बस ठीक है जी। इस हुकूमत को 1 साल हो गया है, 1 साल में कितनी बेहतरी आई है? अयाशी आप करें चक्कियाँ आवाम भरेंगे क्या वो करें? दादे मैं तुम्हारी खिदमत करने पाया। बड़ी खिदमत है, कोई चीज़ मिलती नहीं, गैस नहीं मिलते, रक्षे खड़े न घर, रोजगार कोई नहीं मिलता, क्या क्या पैसा वो को? आधे बहन के असल में महंगाई घट कर छोड़ी है। पता नहीं केड़े इलाके घाट की थी, आपने कितने घाट की थी? उसे 12.5 घाट नहीं की थी उन्होंने। क्या हाल है जी आपके? महंगाई के ऊपर आसमान से बातें कर रही है। बिजली का काम वफा का काम है, मेरा काम आटे का था, आटा सस्ता किया। क्या आटा सस्ता किया? कहाँ आटा सस्ता? कौन आटा का? 140 साथ 90 पे ले आई। अच्छा, 90 में लिए आटे ही है, बिजली है, गैस है। हाँ, वो तो बकाया क्या चीज़ है? बाकी टमाटर सस्ते नहीं हुए। ये क्या पैदावार है टमाटरों की? तो अभी मिलने के बाद देखना फिर टमाटर महंगा हो साल जाएगा। में महंगा हो जाएगा आप कहते हैं? क्या महंगा हो जाएगा? रोजों में महंगा मेरे हो पास आते बात सुनो, मस्टर्ड आया मेरे पास। जाएगा। ठीक है। ये फ्रूट क्या भाव बेच रहे हो? मुझे 270 रुपये किलो सेब पड़ रहा, हम 300 बेच रहे हैं। जुर्माना क्यों करता है वो? क्या वजह? मंडी में जाए, मरिया नमाज उठाए, मंडी में खरीदारी करें, अपने बंदों को दे, जब हम फ्रूट बेचे सस्ता करेंगे। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पे बस चल रहा है, जो असल लोग हैं उनको कुछ नहीं कहती। ये पकड़े मंडी में जाए ना, फ्रूट वाले लालिए मारते, छापे मारते, दुकानदारों मारते, छापे मारते, क्यों मारते? बड़े बड़े में जाओ, जब मंडी में सौदा बिकता है। आम जो स्टॉल लगा के खड़ा होता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो स्टॉक किया उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत को 1 साल हो गया है, कितनी खिदमत की है, कितनी बेहतरी की है, कितने खुश हुए हैं? कोई बेहतरी नहीं जी, महंगाई हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है भाईजान। जब बिजली महंगी हुई तो गरीब आदमी कहाँ से बिल भरेगा? 30-30 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। मेरे पास ना एसी है ना कूलर है, जिसकी वजह से मैंने 30-30 हज़ार रुपये भी बिल भरा है। आजकल के मीटर ऐसे हैं कि जो तेज़ चल रहे हैं और बिल भी बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ना गैस है ना बिजली, दोनों चीज़ें नहीं है इस मुल्क में, जिसके बगैर इंसान रह नहीं सकता। आप मुतमिन नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल लेकिन मुतमिन। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और रोजाना हुकूमत कहती है कि हम बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं। वो तो हुकूमत कह रही है ना, अवाम से पूछो, अवाम चोरियाँ कर रही है, चिकारियाँ कर रही है। इस टाइम माँ के पेट से कोई मुजरिम बन के नहीं आता। इंसान को हालात मुजरिम बना देते हैं भाईजान। गुर्बत, बच्चों को कहाँ से खाने के लिए देंगे ये बताए? जब घर में पैसे नहीं, फिर इंसान क्या करेगा? या वह चोरी करेगा या वो खुदकुशी करेगा। आप दो ही कहते हैं जराइम की रेशो में इसलिए इजाफा हुआ कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ। बिल्कुल, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है तो जराइम में इजाफा हो, रेशो में इजाफा हुआ है। लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है, कोई भी जो जुर्म करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार में इजाफा होना चाहिए। ठीक है जी, हम जरा आगे चलते हैं। ये खड़े नक्शे भाईजान, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? रेडी स्टॉल लगाते हैं। आजकल तो पीछे होंगे कारपोरेशन वाले, कारपोरेशन वाले तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्या कहते हैं? जलील करते हैं और क्या करते हैं। कह रहे हैं कि हमने साफ सुथरा बनाना है पंजाब। बेशक साफ़ सुथरा तो नहीं बनाना, इन्होंने हमारी बर्बादी की हुई है। आप लोगों की बर्बादी कर दी है। रेडियाँ से तंग किया हुआ है इन्होंने। वो कहते हैं इस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है ना। क्या ट्रैफिक, एक साइड पे लगवा दें हमारी रेडियाँ। आप कहते हैं कोई ना कोई जगह देनी चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल, वो कहते हैं जगह इनको मिलनी चाहिए, और जगह दे नहीं रही हुकूमत, और इस वजह से मसाइल में इजाफा हुआ है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों के पास भी जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की वो परेशान हाल दिखाई दिया और हुकूमत की कारकर्दगी से लोग मुतमिन नहीं दिखाई दिए। हमने कोशिश की कि उनसे बात कर सकेंगे मजमूई तौर पर हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसे रही, लेकिन लोगों का ये कहना था कि हुकूमत की परफॉर्मेंस से वो अभी तक मुतमिन नहीं। यहाँ पे एक भाई बैठने से बात करते हैं। भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, जा रहे काम? बस सही है, शुक्र अल्लाह पाक का। हुकूमत को 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल। कितने मुतमिन है हुकूमत की परफॉर्मेंस से? कितनी बेहतरी आई आप लोगों में? कोई बेहतरी भी नहीं आई, कोई बेहतरी नहीं आई। नीचे ही गए हैं, लूज ही हुए हैं, ऊपर नहीं गए अभी तक। हुकूमत कहती है कि महंगाई लूज हुई है, नहीं, ये गलत है। हम महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई तो और चली गई है ऊपर, अल्लाह के। वो कहते हैं टमाटर आप भी कह रहे हैं कि 40 रुपए किलो है, 70 रुपए प्याज है।
ये भी महंगाई है आवाम के लिए, तो ये भी महंगाई है गरीब आवाम के लिए। 16 रुपए किलो बिकती थी, एक बात है 20 रुपए किलो बिकती थी, ये भी 15-20 रुपए किलो बिकते थे। तो आप कहते हैं कि महंगाई अभी भी जूं की त्यों है, ऐसे ये खुश नहीं है हुकूमत से? हुकूमत से खुश नहीं है, आवाम नहीं है। आवाम को जो मर्जी कुछ खिला पिला दो, आवाम खुश हो भी नहीं सकती मेरे भाई। वो कह रहे हैं कि हुकूमत से खुश नहीं है, हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। लोग आप बिजली की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहे हैं, कहते हैं आटा सस्ता हुआ, लेकिन ये 3 जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें आधा बजट चला जाता है। जब गैस का बिल आता है तो जेब खाली हो जाती है, जब बिजली का बिल आता है तो कुछ बेचना पड़ता है, उसी तरह जब फ्यूल के लिए जाना पड़ता है तो वो भी काफ़ी मुश्किल होती है। तो वो ये कह रहे हैं हुकूमत ने इस पूरे 1 साल में ये वाले वादे बिल्कुल ही पूरे नहीं किए। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे हुकूमत की 1 साला परफॉर्मेंस के हवाले से, हम इस वक्त मुल्तान के मज़ीद इलाकों में जाएंगे और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये रोड आप देख रहे हैं, इस रोड की हालत से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्तान में किस हद तक डेवलपमेंट हुई है, मुल्तान में किस हद तक जो तरक्याती काम हो सके हैं। ज़रा कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, हम ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत को 1 साल हो गया है, 1 साल में आपके इलाकों में, आपके मोहल्लों में किस हद तक बेहतरी आई है और आपकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बेहतरी तो आप देख रहे हैं, सड़क का हाल देख रहे हैं आप। मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, महंगाई आई है और क्या है, महंगाई आई है, महंगाई है और क्या कर सकते हैं। हुकूमत का तो दावा है कि महंगाई कम हुई है, आटा सस्ता हुआ, रोटी सस्ती हुई, कुछ सस्ती हुई तो है। वैसे महंगाई की रेशो में कुछ बाकी अशिया में भी कमी आई है। दालें वैसे हैं 500-600 रुपये किलो, घिया फिर बास वैसे है 540 रुपये, 400 रुपये वाला खजूर वाला है, क्या रेट वही है सब। मरियम नवाज साहबा जो दावे कर रही हैं, आप कहते हैं कि वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अभी तक तो लगता है ऐसे ही है। जो बिजली सस्ती करने का दावा था, आप माशाल्लाह बेहतर जानते हैं, मुझे पढ़े लिखे हैं, अभी आपको पता होगा, मैं अनपढ़ बंदा हूँ। ऐसे बात है कि नहीं? बिल आपका भी आता है, मेरा भी आता है। टैक्स तो लग रहे हैं ना, गरीब को भी उतना टैक्स लग रहा है, अमीर को भी उतना लग रहा है। जो अमीर भरता नहीं है, गरीब भरता है। बात गलत तो नहीं है ना? ये कह रहे हैं कि आम आदमी पे टैक्स तो लग रहे हैं और आम आदमी पर ज़्यादा टैक्स बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में लगाए जा रहे हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत को 1 साल पूरा हो गया, 1 साल में कितनी बेहतरी आई आपकी ज़िंदगी में, आपके मोहल्लों में, आपके शहर में? और तो कुछ नहीं, गंदम तो सस्ती हुई है। गंदम सस्ती हुई है। हाँ जी, तो मरियम नवाज ने वादा किया था कि आटा सस्ता करूंगी, तो वो सस्ता हुआ है। मगर ये पहले वाली हुकूमत से ये हुकूमत तो अच्छी है, ये बेहतर है। ये बेहतर जो पहली हुकूमत थी वो अच्छे काम नहीं कर रही थी। मेरी समझ में तो हम तो तंग हो गए थे। देखिए, आप मरियम नवाज साहबा की हुकूमत समझ में आ रही है, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बेहतर काम कर रही है। बेहतर काम कर रही है। ठीक है, वो कहते हैं मरियम नवाज साहबा की हुकूमत बेहतर काम कर रही है और पहली हुकूमत उनके समझ में नहीं आ रही थी कि वो कर क्या रही है और उससे क्या ज़रा हम कोशिश करेंगे यहाँ बात करने की, तो वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल पूरा हो गया हुकूमत को, किस हद तक बेहतरी आई आपके मोहल्लों में, आपकी लाइफ में और आपके शहर में? कोई बेहतरीन नहीं आई, मज़ीद नुकसान और दिन ब दिन बेरोज़गारी की तरफ हम लोग। किस किस्म के नुकसानात का सामना है? महंगाई इस कदर है कि कोई अखराजात पूरे नहीं होते। आज महंगाई ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हमारी। मरियम नवाज साहबा का तो दावा है कि उन्होंने रोटी सस्ती कर ली, आटा सस्ता कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसकी जगह उन्होंने कितनी चीज़ें महंगी कर दी हैं। घी, चीनी, दालें, बिजली, गैस, ये सस्ता नहीं हुआ। ये बिल्कुल सस्ता नहीं हुआ, हमारे हर चीज़ बजट से बाहर। आपकी यही राय या आप मुख्तलिफ सोचते हैं? मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी से ही जो है वो जांची जाएगी। आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई है? आप घी का रेट देखें, अब दिनों में जो है ना 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो में इजाफा हो गया है। 530 रुपये तक, 520 रुपये महंगा। अब आटा सस्ता करके आप रोटी तो दे सकते हैं, लेकिन रोटी किसी सालन से खानी है, उसमें कोई घी लगना है, तो वो कहाँ से आप जो है ना, आप दालों के रेट देखें,
इस तरह जो है ना आम आदमी की ज़िंदगी में कोई वहाँ बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो ये कहते हैं कि साबका तारीखी दौर था, अंधेरों का दौर था, उसमें फराह गोगी और बाकी लोग फैसला करते थे। वो कहते हैं ये दौर है खुशहाली का, ये दौर है आगे बढ़ने का। तो आप कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात? देखें, वो फैसले करते थे या नहीं करते थे, हमें ऐवान के इक़्तिदार के ऐवानों में जाना हमारा काम तो नहीं है। वो जाते हैं, आज ये बैठे हैं, कल वो बैठे हुए थे। आम आदमी इस तरह नहीं सोचता। आम आदमी ये सोचेगा कि घी सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई। अभी चीनी को देख लें, इतना महंगी चीनी हो गई है। अब 150-160 रुपये किलो जो है ना कल का रेट है। आम आदमी को इससे गर्ज है, ना वो फराह गोगी को जानता है, ना वो किसी अरे गहरे को जानता है। तो आम आदमी जो है ना वो ज़रूरियात ज़िंदगी से चलता है, वो इस पे ही फोकस करे। आम आदमी ज़रूरियात ज़िंदगी पे चलता है, उसे गर्ज है तो आटे से है, उसे गर्ज है तो घी से है, उसे गर्ज है तो बिजली के बिल से है, उसे गर्ज है तो जो है गैस के बिलों से है। उसे नहीं परवाह कि ये पॉलिटिशियंस आपस में क्या लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो वो ये बात कर रहे थे कि हमें इनकी परवाह नहीं है, लेकिन हमें जिस काम की फ़िक्र में लगे रहते हैं वो महंगाई है, और महंगाई का जिन अभी तक बेकाबू ही दिखाई दे रहा है। हम कोशिश करते हैं ज़रा इस साइड पर चलें और यहाँ जाकर बात करें और जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। बात कर रहे थे हुकूमत को 1 साल पूरा हो गया है, इस 1 साल में कितनी बेहतरी आई है? बेहतरीन आई है, कहाँ आई है? कुछ भी नहीं आई, सारी महंगाई वैसी की वैसी खड़ी हुई है। महंगाई वैसे की वैसी है। क्या आई है? हुकूमत के दावे तो बहुत आ रहे हैं। तो दावे आ रहे हैं ना, काम तो नहीं हो रहा ना। प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्या होना है? वो कहते हैं अवाम सारी परेशान है और कुछ ख़ास नहीं हुआ, सिर्फ हुकूमत के दावे आ रहे हैं, ज़बानी जमा खर्च चल रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। हुकूमत को 1 साल पूरा हो गया है, इस 1 साल में कितनी लाइफ बेहतर हुई, कितने मोहल्लों में काम हुआ, शहर कितना बेहतर हुआ? पता नहीं, हमारे इलाके में तो नहीं हुआ कोई काम भी। आपका इलाका कौन सा बनता है? यही जहाँ पे खड़े हैं। 1 साल हो गया, 12 वर्ष आपके पास पुल सरात बनी पड़ी है, वैसे की वैसे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। आज तक तो वो नहीं बनी अभी तक। एक्साइज ऑफिस वाली बिल्कुल छोटा सा टोटा है, जिसके लिए सीवरेज पे लैंड डाली थी, फिर अभी तक कारपेट नहीं कर सके उसको। ये तो हमारी तरक्की है। रोज़ाना आना जाना है, कितने लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, पीछे एक खड़े होके जाते हैं, ऐसा 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 ऐसा। हाईवे का ये वो है। जी जी। तो अभी तक वो रोड नहीं बना। सवाल ही पैदा नहीं होता। हेड मोहम्मद आला देख रहे हैं, ब्लेड मार के रख दिया है, फंड ख़त्म। क्या हुआ है? ये कोई तरक्की है? वो कहते हैं फंड उसके आ गए हैं, काम शुरू हो जाएगा। आगे हैं यार, नज़र आएगा तो पता लगेगा ना। उनकी जेब में आ रहे हैं तो ठीक है, हमारे पाप में तो नज़र नहीं आ रहे ना। कुछ बनेगा तब मानेंगे। बिल्कुल साफ ज़ाहिर है, देखने पे पता लगेगा ना चीज़ है। अकाउंटों में पैसे हमें परवाह नहीं है। हमें परवाह नहीं है। अकाउंट बैंक में तो वैसे ही पैसे पड़े हैं, फिर सारे गरीब अमीर ना हो जाते। यार बैंकों में पैसे पड़े हैं ना, सारे गरीब अमीर ना हो जाते। तो अगर मुतमिन नहीं है हुकूमत से? नहीं, हम तो नहीं हैं। कहते हैं हुकूमत से मुतमिन नहीं। उन्होंने 2 रोड्स की निशानदेही की, एक यहाँ से जो एक्साइज ऑफिस के रोड जा रहा है, दूसरा मुल्तान जो हेड मोहम्मद वाला रोड है उसकी निशानदेही की कि वहाँ पर काम नहीं हुआ। अगर फंड्स आ भी गए तो जब तक लगेंगे नहीं तब तक कौन यकीन करेगा। फरवरी का महीना शुरू हो गया, जून में कहेंगे जी लैप्स हो गए, तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा? हम जरा यहाँ बात करेंगे। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? हम 10th में। मैट्रिक में। क्या बनोगे? जो नसीब में होगा वो बन जाएंगे। सोचा क्या है? सोचा तो वैसे इंजीनियर ही है। इंजीनियर। मरियम नवाज साहब कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत पैकेज लेके आई हैं, कमजाब नौजवान स्कीम, लैपटॉप दे रही हैं, मोटरसाइकिलें दे रही हैं। कितने खुश हैं इस बात पे? खुश तो हैं, लेकिन सर बस गरीब हैं, क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी है बड़ी। जो नसीब में होगा वो देख लेंगे। वो कह रहे हैं जो नसीब में होगा देख लेंगे। मुतमिन नहीं थे वो, ये कह रहे थे कि उनसे सवाल पूछा कि जो हुकूमत इस हवाले से इकदाम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आवाम की राय ली, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हुकूमत को 1 साल हो गया है, किस हद तक बेहतरी आई है?
बेहतरीन ही बेहतरीन है। बेहतरीन है। हाँ जी। महंगाई कम हो गई? अब महंगाई कम है। कम हो गई है। हाँ जी हाँ जी। रोजगार भी बेहतर हो गया? रोजगार तो बंद है, बस रोजगार कोई नहीं है। रोजगार नहीं है, नहीं। आमदन में इजाफा नहीं हुआ? बिल्कुल जी बिल्कुल। महंगाई कुछ कम हुई है लेकिन आमदन नहीं है। आमदन कोई नहीं है, काम तो लगता नहीं है। कितने हफ्ते में कितने दिन काम लगता है? बस 2-3 दिन लगा हफ्ते, बस छुट्टी। फिर पहले कितने दिन काम लगता था? पहले काम लगता था। ठीक है, वो कहते हैं कि सिर्फ 2-3 दिन काम लगता है कि कुछ मजदूर बैठे हुए थे। भाई आप सुनाए कैसे हैं? ठीक। कैसे 1 साल हो गया हुकूमत को, इस 1 साल में कितनी बेहतरी आई है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर हुआ है? बेहतर है, हाँ ना, बेहतर है। हुकूमत ठीक है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम, खिदमत कर रही है। खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, जो कह रहे हैं हुकूमत अच्छा काम कर रही है, हम ज़रा कोशिश करते हैं कि आगे चलें और रोड के इस पार चलते हैं जहाँ लोगों से मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। और लोगों का मिला जुला रद्दअमल आ रहा है, कहीं पर महंगाई का शिकवा है और कहीं पर बात है कि चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं। ज़रा यहाँ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बस शुक्र है अल्लाह का। हुकूमत को 1 साल हो गया है, हाँ जी। 1 साल में कितनी बेहतरी आई है? कोई बेहतरी नहीं आई। अब तो महंगाई हो गई है, काम धंधा है नहीं, तो महंगाई ज़्यादा थी गई है, ज़्यादा थी गई है और रोजगार है ही नहीं है। हुकूमत आधी पई है कि बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई है। कहाँ से खुशहाली आ गई है? नवा साल लगा है तो बर्बादी हो गई है। मज़ा नहीं है काम का? काम का मज़ा ही नहीं है, काम है ही नहीं है, हर बंदा परेशान है। ठीक है, जो कहते हैं हर बंदा परेशान है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है भाई। आप सुनाए काम का? काम शुक्र है मालिक का। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत तो कहती है हम 15 लाख कर्जा दे रहे हैं। हाँ। शर्त रखी हुई है कि जिसके पास हो 10 मरले का प्लाट या 5 मरले का भी चल जाएगा अगर शहर में हो। हाँ, अगर होता इतना तो फिर क्या होता। वो है ही नहीं, जब वो होगा नहीं तो फिर हुकूमत देगी कैसे किसी को कुछ। ये बहाने हैं हुकूमत के, बस अल्लाह की ज़ात ही है जो निज़ाम चलाए जा रही है। कह रहे हैं कि अगर कर्जा देना था तो ये प्लाट वाली शर्त निकाल देते। हाँ, शर्त निकाल देते। दूसरा सोलर प्लेटों वाला और घर वाला सिस्टम जो कह रहे हैं, ये गरीब नहीं ले सकता किसी सूरत भी, क्योंकि न गरीब के पास होगा प्लाट तो न मकान बना के ये देंगे। और कर्जा जो भी इन्होंने कहा है ना, गलत है। बस खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। वही मरियम नवाज साहबा दावे तो बहुत कर रही हैं। ये वे फालतू दावे हैं। जो काम ही है ना वो गरीब तो कर ही नहीं सकता। आप कहते हैं अवाम के लिए कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अवाम सिर्फ खुदा की ज़ात है जो बेहतर जानती है अवाम के लिए। कहते हैं अवाम के लिए कुछ नहीं हुआ। और वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत 15 लाख रुपए दे रही थी तो साथ 10 मरले के प्लाट की शर्त भी थी, और शर्त के साथ अगर वो कहते हैं 10 मरले का प्लाट हमारे पास होता तो हम फिर जहाँ पे ना होते हम कोई ना कोई अपने रोज़गार का सिलसिला बना लेते। हम ज़रा आगे चलेंगे, हम मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे हुकूमत को 1 साल हो गया है, 1 साल में कितनी बेहतरी आई है? और सर जी अल्हम्दुलिल्लाह बस जैसा है वक्त गुजार रहे हैं सर जी, तो क्या कर सकते हैं हम सर जी। नहीं, कुछ महंगाई कम हुई, बिजली के बिल कम हुए? नहीं कम हुए सर जी, ना बिजली के बिल कम हुए ना महंगाई कम हुई। गैस का कोई खर्चा कम हुआ? नहीं सर जी, बहुत 300 रुपये किलो है सर जी। हुकूमत के दावे तो बुलंद बाग आ रहे हैं। बस वैसे कह रहे थे ना कि कुछ भी नहीं है सर जी। बस देख लें आप कितना खाली बातें की हैं। जी खाली बातें की हैं सर, जुल्म हो रहा है सर जी। खाली बातें की हैं, हुआ कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली। वो कह रहे हैं कि बिजली का बिल, गैस और उसके अलावा LPG और उसके साथ साथ खाने पीने के अशिया कुछ सस्ता नहीं हुआ। ज़रा इनसे बात करते हैं। भाई मेरे कैसे हो? कैसे जा रहा है काम? बस गुजारा ही है। कब से कर रहे हो, चला रहे हो रक्षा? मुझे तकरीबन हो गए 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। ये बताओ कि 1 साल हो गया हुकूमत को पूरा, 1 साल, 1 साल में कितनी बेहतरी लाई हुकूमत? बेहतरी तो कुछ भी बेहतर नजर नहीं आ कुछ नहीं आई। रोड भी अभी भी ब्लॉक है रोड। तो वो कहते हैं साफ सुथरा कर दिया पंजाब, आप कहते हैं वो कर दी है, लेकिन कहने का मकसद ये रोड जाम हुए पड़े। मज़ा नहीं आ रहा काम का? नहीं, ऐसे ही मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, काम का मज़ा नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं कि रोड की बंदिश अभी भी जारी है और उसके साथ साथ रोज़गार में कुछ बेहतरी नहीं आई। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो
क्या कहते हैं। अभी तक हमने लोगों से बात की तो मिला जुला रद्द अमल आया। कहीं पर शहरियों ने कहा कि बहुत कुछ बेहतर हो गया, कहीं पर कहा कि कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। बिजली के बिलों की, गैस के बिलों की और उसके साथ साथ LPG का जो है वो शिकवा ज़्यादा बताया जा रहा है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आम आदमी कुछ ज़्यादा मुतमिन दिखाई नहीं दे रहा। शिकवा पब्लिक का मौजूद है, वो यही शिकवा है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे उसमें पूरे नहीं किए गए। जिस तरह इलेक्शन कैंपेन में वादे हुए थे। हम जरा आगे चलेंगे, इनसे बात करेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। कैसे जा रहे हैं काम काज तो ये ऐसी हुकूमत आई है तो खाना खराब करके रख दिया। 1 साल हो गया हुकूमत को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो कहते हैं कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया, मुल्क की मईशत को ट्रैक पे वापस ले आए। कहाँ लेके आए? वो तो मुल्क तो और खाना खराब हो रहा, मुल्क का कारोबार है ही नहीं है, दुकानदार कितने, क्या करे बंदा बताओ। आप कह रहे हैं कि काम का मज़ा नहीं आ रहा? जी नहीं, काम है ही नहीं, पल्ले से खा रहे हैं। ये जो दावे करी हुकूमत वो दावे, बस क्या कहें हुकूमत, अब क्या कहें, उन्होंने तो अपनी सीट तो संभालनी है, उन्होंने तो अपनी सीट संभालनी है, इसलिए दावे कर रहे हैं। कुछ काम नहीं हो रहे। अब ये देख लो, ये गाजरों का जूस वाला ये वेला बैठा है, ये 1.5 घंटा हो गया इसके पास मुझे। लोगों की जेब में पैसे नहीं है? पैसे ही नहीं है लोगों की जेबों में। ठीक है जी। भाई कैसे हैं आप? आपकी दुआएं हैं सर। 1 साल हो गया हुकूमत को, इस 1 साल में आपका कारोबार कितना बेहतर हुआ? सर ये है मालिक की करम नवाजी है, ये रोज़ी मिल जाती है, ये बात नहीं है। पर कहने का मकसद था जो पहले कारोबार था ना, अब वो कारोबार नहीं रह गया। पर कहने का मकसद ये है हुकूमत को चाहिए इंसान का भला करे बस। आम आदमी को फ़ायदा मिलना चाहिए। फ़ायदा मिला, बेरोज़गारी बहुत हो गई है सर। बेरोज़गारी का खात्मा या कमी नहीं हुई? नहीं हुई सर, बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों ने ना जहनों में बिठा लिया, आबादी बड़ी परेशान हुई पड़ी है सर। तो ये दावे हुकूमत के सामने आते हैं सर, ये इसके बारे हम कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं इस पर कुछ नहीं कह सकते। क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। 1 साल हो गया हुकूमत को, इस 1 साल में कितनी बेहतरी आई? कोई बेहतरी फिलहाल आई तो नहीं है अभी। मरियम नवाज साहबा को सुने, शहबाज शरीफ साहब को सुने, वो दावे करते हैं बेहतरी की, आप कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। यार दावा तो हर कोई करता है, लेकिन अब लोग ऐसे ही हैं, हर कोई। मैं भी बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ, मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ। बाहर जाना चाहते हैं? हाँ जी, बाहर जा रहा हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 25 तारीख को मेरी फ़्लाइट है। चलिए माशाल्लाह, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इटली के लिए मैंने अप्लाई किया। ज़बरदस्त। तो बस यहाँ पे कोई नहीं है यार, देखो ना कितने बेरोज़गार फिर रहे हैं, आपके सामने ही है हालात। बस संजीदा होते जा रहे हैं, और जो है ना फिलहाल अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे लिए। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाहर के लिए अप्लाई किया हो, बाहर जाना पसंद कर रहे हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? जी मैं फ्रूट का काम। कैसा जा रहा है काम? काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आजकल तो पीछे होंगे, स्टॉल लगाए हुए, दुकान है? बस नहीं, दुकान भी है, थोक का काम भी है। थोक काम भी है। 1 साल हो गया हुकूमत को, पूरा 1 साल। इस 1 साल में कितनी बेहतरी आई आपके कारोबार में? बेहतरी नहीं आई, नीचे गए। क्यों गए नीचे? हुकूमत बहुत लॉस है। हुकूमत तो कह रही है कि बहुत बेहतर कर लिया हमने। नहीं बिल्कुल जो सा ना, हुकूमत जो सा ना बिल्कुल बेकार है। मजा नहीं कराया? बिल्कुल मजा नहीं करा। आप सुनाए भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। 1 साल हो गया हुकूमत को, कितनी खुशहाली आई आपकी जिंदगी में? कोई खुशहाली नहीं है। इतनी मायूसी क्यों है? और मुआसे और ज़्यादा हो रही है हमें मुआसे, इसकी वजह से कोई खुशहाली नहीं आई। कोई महंगाई में कमी नहीं, और बढ़ी है। आटा सस्ता हुआ? आटा सस्ता है, जब आएगा तो पता लगेगा ना भी गंदम कहाँ आई है। जब आएगी तो पता लगेगा, फिर पता लगेगा हाँ भाई ये रेट जो 4500 रुपये निकाला है या नहीं है। अभी तो 250 रुपये मुश्किल से दी है। मुश्किल से नहीं, हमारी साइड पे तो डीजी खान की साइड पे जो है ना 4500 रुपये का रेट है जी। आपने कोई मज़ेदार हुकूमत काम नहीं कर? नहीं कोई मज़ेदार। जी आप सुना दें भाई। हुकूमत सिर्फ वादे करती है और सिर्फ वादे करती है। मरियम नवाज साहबा कहती है काम करके दिखा रही हूँ। काम करना क्या, जब इंसान के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो काम किस चीज़ का करके दिखा रही है? 15 लाख रुपया दे रही हूँ, अगर आपके पास 10 मरले का प्लाट है तो लेके दे रही है ना। ऐसा होना कि जिसको तस्दीक करें, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास दे रही है, ये सिर्फ बहाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। नहीं लोगों को मिले भी हैं। मिले हैं तो वो अपने चुने गुने लोगों को मिलते हैं, अपने सपोर्टरों को मिलते हैं या अपने खास बंदों को मिलते हैं। आवाम को कुछ नहीं मिलता, आप किसी को कुछ। मैंने खुद अप्लाई किया है, ये 15 लाख वाला कर था मैंने खुद। आपको नहीं मिला? नहीं मिला मुझे, चक्कर बहुत कटवाए इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल पूरा हो गया हुकूमत को, कितने मुतमिन हैं आप? 50-50
गिरफ्त तो रखी है मरीम नवाज़ ने पंजाब हुकूमत पर, कुछ मंसूबे भी शुरू किए गए हैं, लैपटॉप के, स्कूटर और कामयाब नौजवान। अच्छा, लेकिन वो आसान प्रोसीजर नहीं रहा। और सबसे बड़ी क्या रोटी स्कीम, रोटी एक 25 रुपये से 13 रुपये 15 रुपये कर दी, एक बड़ी एक मेजर चीज़ है। सब्जियों के रेट भी कम हुए, अब वो कुछ माशे, लेकिन किसान डिस्टर्ब हुए होंगे। लेकिन जो कर्ज़े की स्कीम है ना, इसको ज़रा ऐसा होना चाहिए कि जो आसानी के साथ हो जाए। डोमेस्टिक जो कर्ज़ा है वो जो लोगों को मिल रहा है वो इतना प्रोसीजर बड़ा लंबा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो भी पैसे मांगती हैं, कुछ भी करती है। हुकूमत की तो नहीं है, ठीक है, आसान बनाना चाहिए, इसको आसान बनाना चाहिए, सिंपल सी है, जिसका जो ज़रूरत है बेसिक तौर पर वो बैंकों से जाएं, जिस तरह भी आसान होना चाहिए। आसान, अगर कर्जा हुकूमत देना है तो उसका तरीक़ाकार आसान होना चाहिए। उसके लिए आवाम को मसाइल का सामना हो, ये कह रहे हैं कि कई से लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तरीक़ाकार में आसानी होगी तो लोगों को फ़ायदा मिल सकेगा। आज आपने सूरत जानी, हमने लोगों से जाना किस हद तक बेहतरी है, किस हद तक खुशहाली है, किस हद तक महंगाई कम हुई, किस हद तक आम आदमी की आमदन में इजाफा हुआ। आपने पब्लिक का रद्द अमल जाना। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।